दशकों तक जिसने भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, 2012 से 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे, 13वें राष्ट्रपति भारत के। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे। ये दुखद खबर अब से कुछ ही देर पहले उनके बेटे ने ट्वीट करके जानकारी दी। भारत के 13वें राष्ट्रपति और एक कद्दावर नेता, कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता जिन्होंने कई पोर्टफोलियोज को मंत्री के तौर पर संभाला, पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का आज निधन हो गया। आज सुबह से ही यह खबर आ रही थी कि उनकी तबीयत एक बार फिर से बिगड़ी है। इन सब के बीच अब शोक जताया है भारत के मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। रक्षा, विदेश, वित्त, इन तमाम मंत्रालयों में एक ऐसे मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल रहा जो हमेशा याद रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे शीर्षस्थ नेता जिन्होंने दशकों तक कांग्रेस की राजनीति को एक मकाम तक पहुंचाया, प्रणब मुखर्जी। 31 दिसंबर 1935 को जिनका जन्म हुआ था, आज 31 अगस्त 2020 को वो चले गए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। उनके बेटे ने यह जानकारी दी है। दरअसल कोविड हो जाने के बाद हम आपको उनके बेटे का ट्वीट भी दिखा रहे हैं, अभिजीत मुखर्जी का, जिसमें उन्होंने कहा है, भारी दिल से मैं आप सबको यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरे पिता प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे। आर्मी के तमाम डॉक्टर्स की सबसे अच्छी कोशिशों, प्रार्थनाओं, दुआओं, सब के बावजूद अब वो हमारे बीच नहीं है। आपकी दुआओं के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए मैं शुक्रगुजार हूं। प्रणब मुखर्जी एक ऐसे नेता थे जो अपने सहज लेकिन सख्त दोनों ही अंदाज के लिए जाने जाते थे। उनका एक ऐसा तरीका था लोगों से बातचीत करने का जिससे उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा लोगों के बीच रहा, लेकिन वो अपने सख्त तौर तरीकों के लिए भी जाने जाते थे। एक ऐसे नेता जिन्होंने दशकों तक कांग्रेस पार्टी की राजनीति को, देश की दिशा को, नीतियों को अलग अलग मंत्रालयों में संभालते हुए एक दिशा दी, उनका आज निधन हो गया है। राशिद किदवई जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। राशिद जी, आपने लंबे वक्त तक उनको बहुत करीब से देखा है, जाना है। प्रणब मुखर्जी, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी आज नहीं रहे, कैसे याद करेंगे आप? देखिए, वो जैसा आपने कहा, वो सचमुच भारत रत्न थे। उनको भारत के समाज में, वहाँ के कानून में, यहाँ के जो सरकार कैसे चलती है, तमाम राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं, इसमें वो सबसे ज्यादा ज्ञानी थे। उनको एक एक बात का पता था और ये पूरे देश का एक बहुत बड़ा लॉस है। एक तो उनको ये इस बात की वो रहा कि वो देश के राष्ट्रपति भी बने, लेकिन वो एक देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री भी बनते। और ये मुझे इस बात का मलाल रहेगा कि प्रणब मुखर्जी देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाए। जी, ये कई इसके पीछे फैक्टर्स रहे और इसकी राजनीति अलग, लेकिन प्रणब दा का जो पूरा राजनीतिक सफर रहा राशिद किदवई जी, उसको देखें तो अमूल चूक परिवर्तन उन्होंने करने की कोशिश की। कैसे उन्होंने शुरुआत की, अगर उस वक्त को याद करें इंदिरा गांधी के साथ, तो वहां से लेकर तमाम ऐसे प्रधानमंत्रियों के साथ वो काम किए। और फिर ऐसा वक्त भी आया जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो मंत्री थे, और फिर वहां से राष्ट्रपति तक का उनका सफर। ये पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको राजीव गांधी के साथ उनका सफर दिखाई देता है। अलग अलग वक्त पर देखिए ये अंदाज उनका जब वो लोगों के बीच में जाते थे। ये प्रणब मुखर्जी की ऐसी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जो बेशकीमती हैं, एक ऐसे नेता के तौर पर जिसने लोगों के साथ भी संपर्क साधा। ये उनकी बहुत बड़ी ताकत थी, याद रखिए। 2004 में वो लोकसभा में निर्वाचित हुए थे। मनमोहन सरकार में नंबर 2 की हैसियत उनकी रही। कांग्रेस पार्टी के अनेकों प्रधानमंत्रियों को बहुत करीब से राशिद किदवई जी उन्होंने देखा, उनके साथ काम किया। वो दिन भी आया जब वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए और वो नंबर 2 की हैसियत में थे, लेकिन उनका योगदान हमेशा जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा उनके
तौर तरीकों की वजह से सहज लेकिन सख्त ये अंदाज था उनका। राशिद जी। अंजना, उनके बहुत मनमोहन सिंह से उनके बड़े दिलचस्प रिश्ते रहे। वो जब आपको ध्यान होगा, जब जब प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री थे, तो उस समय उन्होंने जो था मनमोहन सिंह को आरबीआई का गवर्नर बनाया था, तो वो उनको सर से मुखातिब करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उसके बाद प्रणब मुखर्जी, एक ऐसा समय आया जब प्रणब मुखर्जी उनके अंडर में मंत्री रहे, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो फिर प्रणब मुखर्जी ने उनको सर कहना शुरू कर दिया। और फिर ऐसा हुआ कि 2012 में जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, तो मनमोहन सिंह ने फिर उनको सर कहना शुरू कर दिया। तो ये बड़ा उनके बीच में, दोनों में एक दूसरे को ऊपर बड़ा सम्मान रखते थे, लेकिन ये सर की बात की, एक दूसरे में किसको ज्यादा महत्व दिया जाए, ये भी इसके कई पहलू आए। राजीव गांधी से उनके रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई थी, और वो एक अकेला समय ऐसे था जब प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस छोड़ के बाहर जाना पड़ा था। बिल्कुल, और वो वक्त भी ऐसा था जब कांग्रेस पार्टी से वो अलग हुए। लेकिन इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तस्वीरें उनके पूरे सफर की। अगर आप देखेंगे तो कैसे शुरुआती दिनों से इंदिरा गांधी के दौर से एक वक्त उनकी कांग्रेस में एंट्री हुई, और उसके बाद से पूरा सफर। राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो मुगल गार्डन्स है वहां की तस्वीरें, जहां पर प्रणब मुखर्जी अपने अंदाज में निकलते थे। और ये तस्वीरें जो हर राष्ट्रपति की हम देखते हैं, लेकिन प्रणब दा का एक अलग अंदाज था और एक पूरा रिश्ता। और उसका जो आपने राशिद जी बताया कि मनमोहन सिंह से कैसे आरबीआई का गवर्नर बनाया, फिर वो उनके नीचे मंत्री भी बने जब वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक बार फिर से राष्ट्रपति जब प्रणब मुखर्जी रहे, तो फिर से पूरा जो रिश्ता था वो एक अलग स्तर पर पहुंचा। इन सब के बीच हमारे साथ पवन खेड़ा जी इस वक्त जुड़ रहे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। पवन खेड़ा जी, वो दुखद शाम जब ये खबर आई है कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे, कैसे याद करेंगे आप उन्हें? अंजना जी, वो हमारी पार्टी में ही नहीं, देश भर में उस व्यक्ति के बारे में एक बात बड़ी प्रचलित थी कि एक ऐसी याददाश्त उस व्यक्ति के पास थी, हमारे नेता के पास थी, कि जब भी हम में से किसी को कोई संशय होता था इतिहास को लेकर, कांग्रेस के इतिहास को लेकर, देश के इतिहास को लेकर, वो तारीख के साथ हर डिटेल, एक एक उनको हर चीज याद रहती थी। और जब ये आंदोलन चल रहे थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के, तो हम लोग उनसे लगातार मिलते रहते थे। जिस तरह से वो बात करते थे, डायलॉग करते थे अन्ना हजारे की टीम से, वो उससे सीखने को भी बहुत मिला। मुझे खास तौर पे बहुत सीखने को मिला कि किस तरह से एक कठिन समस्या को, जटिल बात को किस तरह से सुलझाया जाए, किस तरह बात की जाए। बहुत बहुत सारी यादें हम सबके लिए छोड़ के गए हैं, और एक ऐसी क्षति है जिसका मुझे नहीं लगता कि कोई भरपाई हो सकती। बिल्कुल, एक ऐसी क्षति जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। और आपने बताया अपने निजी अनुभव से भी कि वो किस तरह के व्यक्ति थे। जो सार्वजनिक जीवन है उनका, उसको तो कई पीढ़ियों ने देखा है, लेकिन आप लोग इंटरैक्ट करते थे। उनके तौर तरीकों के बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें पवन जी। एक इंग्लिश में अंजना जी कहा जाता है नो नॉनसेंस। आपने भी अपने अभी आपका वक्तव्य में मैं सुन रहा था, वो बड़ा नो नॉनसेंस किस्म के व्यक्ति थे। कोई भी बात अगर हल्की उनके सामने कोई कर दे, या वादा खिलाफी कर दे, या जो बात उनको नागवार गुजरे, तो वो बात वो बर्दाश्त नहीं करते थे। उसमें वो कोई इफ और बट नहीं होता था। बड़े स्पष्टवादी, साफगोई तरीके से वो उस बात को काउंटर करते थे और बड़ा करारा जवाब देते थे। वो बात मुझे निजी तौर पे बहुत अच्छी लगती थी उस व्यक्ति के बारे में। ऐसे कम लोग राजनीति में होते हैं जो इतनी साफगोई से बात रखते हैं। प्रणब दा हमेशा इस बात के लिए, कम से कम मेरे जैसे कई लोग उनको इस बात के लिए हमेशा याद रखेंगे।